मैं अपनी आज की बात शुरू करने से पहले बड़े दुख, पीड़ा, दर्द और आवेश के साथ में जम्मू कश्मीर के पहलगांव में मारे गए उन निर्दोष अभागे हिंदुओं को श्रद्धांजलि समर्पित करता हूं। उनके चरणों में कोटि कोटि नमन करता हूं। मैं और मेरा रतोड़ी परिवार, मेरे सभी सामाजिक संगठन इस दुख की घड़ी में उन परिवारों के साथ है जिन परिवारों के ऊपर में ये दुख का पहाड़ टूटा हुआ है। और ये जो आतंकवाद है, इस्लामी मुस्लिम जिहादी कट्टरपंथियों द्वारा रचा गया जो ये आतंकवाद है, इसका जो दंश है, इसकी जो पीड़ा है, इसका जो नासूर है, वो प्रत्येक भारतीयों के शरीर में धीरे धीरे फैल रहा है। और ये ऐसा लाइलाज नासूर हो गया जिसका इलाज करना मुश्किल हो गया। सर्जिकल स्ट्राइक करो, चाहे आतंकवादियों का शूट आउट करो, चाहे भरे चौक में इनको फांसी दो, ये आतंकवाद रुकने का नाम नहीं लेगा। क्योंकि इन आतंकवादियों को, इन इस्लामी मुस्लिम जिहादी कट्टरपंथी आतंकवादियों के दिमाग में एक बात बैठी हुई है कि अगर हमें कुछ हो गया तो हमारे लिए इसी भारत देश में बैठे आधुनिक जयचंद, जिन लोगों ने वोट बैंक की फसल काटने के लिए किसी भी स्तर की नीचता को अपना लिया है, वो गिर गए हैं। उनको इस देश के बहुसंख्यकों के दर्द पीड़ा से कोई लेना देना नहीं है। इस देश में ये आतंकवाद का जो जहर है, जो पीड़ा है और जो नासूर है, ये इस देश की आज़ादी के समय ही इस देश में फैल गया था। आज़ादी के समय से लेकर वर्तमान समय तक लगभग इस देश में 68,000 के ऊपर में हिंदू मुसलमान के दंगे हुए और हर दंगे में सजाएं कम और लिपापोती ज्यादा हुई है। निचली अदालत सजा देती है तो ऊपर की अदालत छोड़ देती है, ऊपर की अदालत छोड़ती तो फिर उसकी ऊपर की अदालत फिर उनको सजा देती, फिर वो सजा देती तो फिर अगली अदालत छोड़ देती सबूतों के अभाव में, गवाहों के अभाव में। तो ये चलता रहेगा। इसको क्यों चलता रहेगा? क्योंकि इन जिहादी आतंकवादियों के दिमाग में, इन मुस्लिम जिहादियों के दिमाग में एक बात बैठी हुई है, कट्टरपंथियों के दिमाग में, कि इस देश की कुछ तथाकथित राजनीतिक पार्टियां हैं, इस देश के कुछ बुद्धिजीवी हैं, इस देश के पत्रकार हैं, डिजाइनर पत्रकार हैं, वामपंथी हैं, एक गैंग है, मोमबत्ती गैंग की, जो बस कुछ लिपापोती करेंगे। फिर आतंकवादियों को विक्टिम कार्ड में, बेचारा मास्टर का बच्चा था, गुमराह था, पुलिस ने या सेना ने या अर्धसैनिक बलों की वजह से इन पे अत्याचार हुआ, इस तरह का नेक्स्ट किया जाएगा। विदेशों में बैठे हुए इनके आकाएं भारत में बैठे हुए इनके रहनुमाओं को पैसा भेजेंगे, फंड भेजेंगे और एक पूरा नैरेटिव सेट किया जाएगा। इनको बेचारा बताया जाएगा, गुमराह बताया जाएगा, भटका हुआ बताया जाएगा और इस तुष्टीकरण की सीमाओं को इतना लांघा जाएगा कि कुछ पार्टियां आतंकवादियों को निर्दोष घोषित करने में लग जाएंगी कि ये तो भटके हुए नौजवान, इन्होंने थोड़ी किया, जांच सही तरीके से करो। आप तुष्टीकरण कर रहे हो कि इस देश की जो अभी वर्तमान सरकार है, भाजपा सरकार, जाएंगे कि ये तो भाई तुष्टीकरण कर रहे हैं, ध्रुवीकरण कर रहे हैं, जबकि तुष्टीकरण 1947 से चलता आ रहा है, जब इतने सारा दंगे हुए। मैं आज उस विश्व रत्न महामानव बाबा साहब अम्बेडकर, जो प्रत्येक भारतीयों के दिल में बसते थे, बसते हैं और बसते रहेंगे, जो हमारे आदर्श हैं, भगवान से बढ़कर हैं, उनके कुछ शब्दों को याद दिलाना चाहता हूं कि जब इस देश का विभाजन हो रहा था तो सबसे ज्यादा पीड़ा उस महामानव के दिल में थी। उस महामानव ने इस देश के तथाकथित राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी को, नेहरू जी को और इनकी उस मंडली को बोला था कि इस भारत के दो टुकड़े होने मत दो, भारत मां के दो टुकड़े क्यों करवा रहे हैं आप, रोको, इसके लिए कोई रोकथाम करो। लेकिन दुर्भाग्यवश इस मां के दो टुकड़े हुए। अभिन्न हिस्से, आधा हिस्सा पाकिस्तान जो इस्लाम के नाम पे बना और आधा हिस्सा ये हिंदुस्तान रहा। उसके बाद महात्मा गांधी जी को, नेहरू जी को और अपने भाषणों में महामानव बाबा साहब अम्बेडकर ने फिर दोहराई थी अपनी बात को कि अगर इस देश के दो टुकड़े हो ही गए तो करो कि पाकिस्तान के आखिरी हिंदू को भारत में लाओ और भारत के आखिरी मुसलमान को पाकिस्तान भेज दो, नहीं तो आने वाले समय में कट्टरपंथियों द्वारा जो इस्लाम के नाम पे, मुस्लिम तुष्टीकरण के नाम पे जो कट्टरवाद फैलाते हैं, ये लोग इस भारत देश का कई टुकड़े कर देंगे, कहीं दंगे खड़े हो जाएंगे, यहां कई पाकिस्तान बन जाएंगे, उनका निर्माण होगा। सोचो, उन महामानव ने उतने साल पहले यह बात बोली थी और आज ये सत्य हो गई है। जहां जहां तथाकथित कट्टरपंथी लोगों की तादाद बढ़ती जा रही है और इस देश का बहुसंख्यक जो है वो अल्पसंख्यक होते जा रहा, वो पूरा क्षेत्र ही संवेदनशील, अति संवेदनशील घोषित होते जा रहा, वहां ही ज्यादा दंगे हो रहे हैं, वहां हिंदू को पलायन करना पड़ रहा है। कितना बड़ा दुर्भाग्य है कि इस भारत देश में यहां के बहुसंख्यक को, यहां के तथाकथित अल्पसंख्यकों को जो इनको दर्जा दिया गया है, उन अल्पसंख्यकों के अंदर में वो जिहादी तत्वों द्वारा, उन कट्टरपंथियों द्वारा
यहाँ के लोगों के ऊपर में जो हमले हो रहे हैं, उनको मारा जा रहा है, उनको लूटा जा रहा है, वो कभी रुकने का नाम नहीं ले रहा, न शायद लेगा। आप कश्मीर से भागे, आप बांग्लादेश के मुर्शिदाबाद से भागे, आप कहां कहां भागोगे, केरला से भागोगे, कहां तक भागोगे? इस देश का बहुसंख्यक भाग के कहां जाएगा? मुझे बताइए। इस भारत देश में जितने भी कट्टरपंथी जिहादी अगर आतंक करेंगे, या फिर वो मुस्लिम लोग जो विक्टिम कार्ड खेलते हैं या उनके लिए बहुत सारा नैरेटिव सेट किया जाता, वो लोग बांग्लादेश का भारत में आएगा, म्यांमार का भारत में आएगा, बांग्लादेश का भारत में आएगा, तुम्हारे पाकिस्तान का भारत में आएगा, अफगानिस्तान का मुस्लिम भारत में आएगा। तो यहां उसके लिए सारे लोग बैठे हुए हैं पलक पावड़े और कालीन बिछा के। लेकिन हिंदू कहा जाएगा? मुझे बताइए। अफगानिस्तान से भाग के भारत में आया, पाकिस्तान से भाग के भारत में आया, उसके बाद में आपका म्यांमार से भाग के शायद एक दो कोई बौद्ध लोग हमारे भारत में आए। कहां श्रीलंका से भाग के भारत में आओगे? कहां कहां से भाग के भारत में आओगे? भारत के ही राज्य कश्मीर से भाग के भारत के विभिन्न क्षेत्रों में आप दुयम दर्जे का जीवन गुजारोगे। मुर्शिदाबाद बंगाल से भाग के आप दुयम दर्जे का शरणार्थी कैंपों में अपना जीवन गुजार रहे हो। तो इस भारत देश में यह दुर्दशा हो रही है, यह आतंकवाद का नासूर फैला हुआ जो खत्म नहीं हो रहा। उसका मूल कारण है कि उन कट्टरपंथी जिहादी इस्लामिक मुस्लिम आतंकियों को पता है कि अगर हम कर भी लेंगे तो हमारे लिए इस देश की राजनीतिक पार्टियां, खास करके कांग्रेस पार्टी, राष्ट्रवादी शरद पवार जी की पार्टी, लालू प्रसाद यादव जी की पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल, और अभी जो महान ग्रेट अपने आप को समझ रहे हैं मुलायम सिंह जी के सुपुत्र अखिलेश जी की समाजवादी पार्टी, बहन मायावती जी की पार्टी, सीपीएम माले, ये विभिन्न प्रकार की छोटी बड़ी जो राजनीतिक पार्टियां हैं, इन्होंने एक नैरेटिव सेट करना है कि ये गुमराह थे, मास्टर के लड़के थे, राह भटक गए थे, मुस्लिम है इसलिए इन पे अत्याचार हुआ है। तो इस तरह का नैरेटिव सेट करके, और सबसे बड़ी बात, इन आतंकवादियों के लिए आधी रात को भी कांग्रेस और उसके समस्त सहयोगी पार्टियां, आधी रात को ये लोग अदालत के दरवाजे खुलवा देंगे, सुप्रीम कोर्ट खुलवा देंगे, इनके लिए महंगे महंगे वकील खड़े कर देंगे। इनके लिए देखो कितनी पावर लगती है। जिन वकीलों को करने के लिए, उनका समय मांगने के लिए आम भारतीय को महीने लग जाते, सालों लग जाते, उनका समय नहीं मिल पाता। ऐसे आतंकवादियों के लिए ऐसे वकील खड़े हो जाते हैं। कपिल सिब्बल, मधु सिंघवी, सलमान खुर्शीद, ऐसे बहुत सारे मान्यवर वकील हैं कि जो एकदम से खड़े हो जाते हैं। यहां तक कि सिर्फ फोन पे छुट्टी के दिन इस देश की मुख्य अदालत जो है, माननीय सर्वोच्च न्यायालय, इसका मुख्य न्यायाधीश कुछ देशद्रोही लोगों के लिए, जिसने इस देश में आतंक को बढ़ावा देने का काम किया, नैरेटिव सेट किया, यहाँ के बहुसंख्यक समाज को बदनाम करने की कोशिश की, चुनी हुई सरकार को बदनाम करने की कोशिश की, विदेश से चंदा लाया, जब उसको गिरफ्तार करने की नौबत आई तो इस देश की उस सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ने, पूर्व न्यायाधीश ने तुरंत फोन पे छुट्टी का दिन, गर्मी की छुट्टियां लगी, वकील साहब हमारे फोन पे, कपिल सिब्बल साहब फोन पे पैरवी करते हैं और उसकी गिरफ्तारी पे स्टे लगाया जाता था। इस तरह का यहां पे इन आतंकवादियों के साथ किया जाएगा। अखिलेश यादव जी की सरकार के समय पे दंगे में लिप्त आरोपी, बम ब्लास्ट में लिप्त आरोपियों को अरे बेचारे भटके हुए हैं कहते हुए कि ये मुस्लिम है, इस तरह की शब्दावली का इस्तेमाल करते हुए इनको छोड़ने की मुहिम शुरू की गई थी। तो इसलिए आतंकवादियों के हौसले बुलंद होते हैं। उन्हें पता है कि इस देश में हमारे लिए बहुत सारे दरवाजे खुले हैं, हमारे लिए बहुत जयचंद बैठे हुए हैं। मुझे बताइए, जब ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान से आए और उन्होंने हमारे निर्दोष हिंदुओं को मारा, 27 या अभी आंकड़ा क्लियर नहीं कि कितने हिंदुओं को मारा गया, उसके बाद में कुछ लोग घायल हैं जो मौत के बीच में संघर्ष कर रहे हैं, पूरी घाटी खून से लाल हो गई है, हमारे सैनिकों को मारा जाता, अर्धसैनिक बलों को मारा जाता, पुलिस को मारा जाता है, इनके लिए कोई मानवाधिकार खड़ा नहीं होता, इनके लिए कोई पत्रकार खड़ा नहीं होता, इनके लिए कपिल सिब्बल सर के वकील खड़े नहीं होते, इनके लिए कांग्रेस पार्टी खड़ी नहीं होती, उनके सहयोगी पार्टियां खड़ी नहीं होती। ये सिर्फ मुस्लिम तुष्टिकरण के लिए, वो फसल काटने के लिए हमेशा उन लोगों के साथ, उन देशद्रोहियों के साथ, आतंकवादियों के साथ में खड़े हो जाते हैं। उन्हें यह सोचना चाहिए कि इस देश का आम मुसलमान कभी भी जिहादी आतंकवादियों के साथ, कट्टरपंथियों के साथ, इस्लामिक मूवमेंट वालों के साथ नहीं है। लेकिन दुर्भाग्यवश कि इन्होंने सारे मुसलमानों को संदेह के घेरे में खड़ा कर दिया, क्योंकि इन्हें तो इस्लामी ध्रुवीकरण करना है, तुष्टिकरण करना है, अपने वोट बैंक की फसल काटनी है। यह दुर्भाग्य है। इस देश में आजाद होने के बाद में महामानव बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान बनाया, संविधान इतना पावन बनाया गया, इतना बढ़िया बनाया गया कि पूरे विश्व में हमारे संविधान की तारीफ होती है। मगर संविधान बनने के कई सालों बाद इस देश के तथाकथित, जो अपने आप को मालक समझते प्राइवेट लिमिटेड पार्टियों के, कांग्रेस के जो कर्णधार हैं,
उन लोगों ने, चाहे माननीय इंदिरा जी हो, माननीय नेहरू जी रहे हो, इन लोगों ने अपनी सुविधा के अनुसार उस कानून में विभिन्न प्रकार की बाद में धाराएं संशोधन करते हुए जोड़ते गए। इस देश को मुस्लिम तुष्टिकरण की आग में झोंकते रहे। कभी इसको सेकुलर कंट्री आपने बना दिया, जबकि मुसलमान के नाम पे, इस्लाम के नाम पे पाकिस्तान बन चुका था। उसके बाद आपने उसमें सेकुलरिज्म जोड़ दिया, आपने आर्टिकल 26-27 जोड़ दिया, आपने वक्फ बोर्ड जोड़ दिया, आपने क्या कहते हैं मुस्लिम पर्सनल बोर्ड जोड़ दिया, आपने अल्पसंख्यक जोड़ दिया। लेकिन इस देश के बहुसंख्यकों के लिए आपने कुछ नहीं जोड़ा। बहुसंख्यक मतलब इस देश का हिंदू, इस देश का दलित, इस देश का सिख, इस देश का ईसाई, ये कहां जाए अपनी पीड़ा लेके? अरे अगर किसी मुसलमान पे कहीं कुछ हो जाता है, अफगानिस्तान में होगा, पाकिस्तान में होगा, म्यांमार में हुआ, बांग्लादेश में होगा, भूटान, तिब्बत, जहां भी होगा, चीन में होगा, तो उनको पता है ये भारत देश हमारे लिए सुरक्षित है। यहाँ पलक पावड़े बिछा के, कॉलोनी बिछा के हमारे को पक्के घर भी मिल जाएंगे, क्योंकि सबको वोट बैंक की फसल काटनी। लेकिन ये बताइए कि अफगानिस्तान से भागा हुआ हिंदू भारत में आता है, पाकिस्तान से भागा हुआ हिंदू भारत में आता है, बांग्लादेश से भागा हुआ हिंदू भारत में आता है, म्यांमार का बौद्ध भारत में आता है, तिब्बत से, भूटान से भागा हुआ हिंदू भारत में आता है, और दुर्भाग्य से दुय्यम दर्जे की जिंदगी जीता है। उसके बच्चे आज भी दुय्यम जिंदगी जी रहे हैं इस भारत देश में। यह हिंदुस्तान है, हिंदुओं का है, बहुसंख्यकों का है सबका, लेकिन ज्यादा हक तो बहुसंख्यकों का है ना। तो बताइए, आप बंगाल से भाग रहे हैं, आप कश्मीर से भागे, आप केरला से भागोगे, आप कहां से भागोगे और देश के विभिन्न हिस्सों में कहां रहोगे दुय्यम दर्जे का नागरिक बन के? इससे बड़ी पीड़ा क्या हो सकती है? तो अब यह समय आ गया है कि हमें अब यह नहीं कहना कि इस देश में आतंक का कोई धर्म नहीं, कोई मजहब नहीं है। खुली आंखों से सबको दिख गया कि इस देश में आतंक का मजहब है कट्टरपंथी इस्लाम मुस्लिम मूवमेंट वाले जिहादी, जिन्होंने कल नाम पूछ के गोलियां मारी है। हिंदू है तो गोली मारी, यहां तक कि कपड़े तक उतार के खोलेंगे अगर संदेह हुआ किसी पे। इससे पूर्व में भी हो चुका है, स्कूल में घुसे थे आतंकवादी, कट्टरपंथी इस्लामिक आतंकवादी, उन्होंने नाम पूछा था, टीचरों का सरदार थे उनको मारा, हिंदू थे उनको मारा, जो मुस्लिम थे उनको छोड़ दिया। तो मुझे बताइए, ये तुष्टिकरण कब तक चलेगा? ये आतंकवाद की पीड़ा कब तक चलेंगी? ये दंश कब तक चलेगा? इनके लिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय के दरवाजे कब तक खुलेंगे? इनके लिए बड़े बड़े वकील कपिल सिब्बल, मनोज सिंघवी, सलमान खुर्शीद, चिदम्बरम सरी के लोग कब तक दिए जाएंगे? कब तक इनको विक्टिम बताया जाएगा? कब तक इनके प्रति भारत देश को गुमराह किया जाएगा कि ये बेचारे भटके हुए नौजवान हैं? तो ये कब तक होगा? कब तक ये तुष्टिकरण होगा? ये तब तक होगा कि जब तक हमारे संविधान में इन लोगों के लिए विशेष सुविधाएं दी गई है। समय आ गया है कि इनको दी गई विशेष सुविधाओं को हटाया जाए। एक देश एक कानून की बात हो, सबके लिए समान दर्जा हो। ये भारत भूमि सबकी है, अगर यहाँ सबका खून पसीना बहा है तो सबको एक कानून के तहत लाया जाए। और दूसरी बात कि जो भी आतंकवाद का समर्थन करते हैं, इनके लिए आप छुपे तौर पे बोलो, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से जो भी लोग इनके लिए समर्थन सहयोग कर रहे हैं, इनके लिए खड़े हो जाते हैं, उन लोगों का सामाजिक, राजनीतिक, पारिवारिक इनका बहिष्कार किया जाए। आतंक में लिप्त पाए गए लोगों को, इनको सुविधाएं दी जाने वाले लोगों का राशन कार्ड से नाम काटा जाए, वोट बैंक से नाम काटा जाए, इनको वोट देने का अधिकार इनसे छीना जाए, इनको भारत सरकार द्वारा दी जाने वाली हर सुविधाओं से वंचित किया जाए, इनके परिवार में किसी प्रकार की किसी भी को सरकारी नौकरी न दी जाए, और इनको प्यार से, सम्मान से, क्योंकि इनके मन में कट्टरपंथ है, इनके मन में इस्लाम जिहाद है, इनके मन में गजवाए हिंद है, तो जिन जिन के मन में ये सारी चीजें, उनको विनम्रता से गाड़ियों में भर के इनको पाकिस्तान प्यारा वहां छोड़ दिया जाए, अफगानिस्तान प्यारा वहां छोड़ दिया जाए, बांग्लादेश प्यारा वहां छोड़ दिया जाए, प्यार से छोड़ दिया जाए, दंगे फसाद न करवाए जाए। क्या करें? अभी दूसरा कोई रास्ता नहीं है। महामानव बाबा साहब अम्बेडकर की बात को किसी ने माना नहीं, आज वो सत्य हो रहा है। जहां जहां इनकी तादाद बढ़ी कट्टरपंथियों की, वहां हम इस देश के बहुसंख्यक को दुर्भाग्य से पलायन करना पड़ रहा। अपने देश में पलायन हो रहा है, अपने देश में हिंदू दोयम दर्जे का है, तो इससे बड़ी पीड़ा क्या हो सकती है? आप कितना भी सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे, माने मोदी जी, केंद्र सरकार, अमित शाह जी, कितने भी आप पाकिस्तान के इस पर उंगली कटघरे में खड़ा करेंगे कि इसमें विदेशी ताकत का हाथ है, लेकिन इनके हौसले बुलंद होते रहेंगे, क्योंकि यहाँ भारत में बैठे हुए जय चंदू द्वारा जो इनको सपोर्ट, समर्थन पहुंचाया जा रहा है, कानूनी मदद पहुंचाई जा रही, मीडिया में इनके लिए नैरेटिव सेट किया जा रहा है, तो उन्हें पता है कि हमारा कुछ होने वाला नहीं, कई साल लग जाएंगे सजा मिलने में। अरे यहाँ कसाब को भी बिरयानी खिलाई गई, यहाँ आतंकवादियों का मौलिक अधिकार है बोल के उनको महंगे महंगे वकील दिए जाते हैं। अफगानिस्तान से
खान समा को बुलाया जाता है, कुक को बुलाया जाता है और बिरयानी खिलाई जाती है। तो उन्हें पता है कि हम यहाँ मजे करेंगे सरकारी दामाद बनकर। सरकारी दामाद बनाना बंद करो और इनको भरे चौकों में इनको गोलियां मारो, इन आतंकवादियों को, जैसे उन्होंने हमारे निर्दोष हिंदू के माथे पे गोलियां मारी, सैनिकों पे पत्थर डाले। इनको अगर आप अदालतों में खड़ा करेंगे तो यकीन मानिए वो अदालतें जिन पे लोगों का विश्वास हट गया है, वहां भी कहीं ना कहीं इनके लिए एक नैरेटिव सेट किया जाएगा। हो सकता है कि इनको एकदम से ऐसा बताया जाए कि ये तो पाक साहब, तो ये तो थे ही नहीं उस आतंकवादी हमले में। तो समय आ गया अब कि हमें सोचना पड़ेगा, अब हम कहां भाई, भाई तो वो आतंकवादी बन रहे हैं, हम तो चारा बन रहे हैं। और किस तरह की गंगा जमुनी तहजीब है ये भी मुझे समझ में नहीं आ रही। माँ गंगा हमारी, माँ जमुना हमारी, तो गंगा जमुनी तहजीब कैसे? ना तो गंगा जमुनी तहजीब बची है, ना तो भाईचारा बचाओ बचा है, तो कट्टरपंथ, जिहाद, इस्लामिक मूवमेंट, जिनके दिमाग में एक ही बात चल रही है कि आने वाले समय में इस देश को हमें इस्लामिक राष्ट्र बनाना है, गजवा हिंद बनाना। पाकिस्तान तो खुलेआम बोल रहा है। तो अब समय आ गया है कि इस चीजों पे स्टॉप लगाया जाए। आर्टिकल 26-27 के बारे में सोच के खत्म किया जाए। एक देश एक कानून बनाया जाए, और जो हिंदू विभिन्न देशों से भारत में आके शरणार्थी बन के रह रहे हैं उनको इस देश का प्रथम मतलब इस देश के अच्छे नागरिक का दर्जा दिया जाए, उनको सुविधा दी जाए, और अपने देश में जो पलायन हो रहा है हिंदुओं का उनको रोका जाए। अब मेरे पास न तो शब्द हैं, क्योंकि मैं अपने आप को कायर समझ रहा हूं, अपने आप को नपुंसक समझ रहा हूं, मेरे शब्द नपुंसक हैं। और फिर से जय हिंद, वंदे मातरम, जय संविधान। और उन लोगों को फिर से कोटि कोटि नमन करता हूं जिन्होंने अपने प्राणों की, निर्दोष लोगों ने आहुतियां दे दी। और कुछ उन विक्टिम खेलने वाले लोगों के मुंह पे फिर से करारा तमाचा है, जिन लोगों ने कल से एक मुस्लिम मारा गया तो उसका नाम बड़ा जोर शोर से ले रहे हैं। कश्मीर के अंदर में कुछ लोगों ने कल ही रात को एक मोमबत्ती कैंडल मार्च निकाल दिया कि हर मुसलमान बुरा नहीं होता है, एक नैरेटिव सेट करते हुए उन लोगों के मुंह पे भी करारा तमाचा, ऐसे लोगों के मुंह पे भी थूकता हूं मैं। और इस भारत माँ को बचा लो, यहाँ के भारतीयों को, इस देश के बहुसंख्यकों को, इन हिंदुओं को बचाओ मान्यवर, और कुछ ऐसा करो कि ये तुष्टिकरण बंद हो जाए, सबको समान दर्जा मिले। जय हिंद, वंदे मातरम, जय संविधान।